हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। क्या निम्नलिखित अवयव व्युत्क्रमणीय है? और यहाँ पे देखो 3 गुणा 3 क्रम का अवयव दे रखा है, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। पहली पंक्ति के अवयव है 1 माइनस 2 माइनस 3, दूसरी पंक्ति के अवयव है 1 माइनस 3 माइनस 4, तीसरी पंक्ति के अवयव है 1 माइनस 4 माइनस का 5। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, पहली चीज कि कोई भी अवयव दे रखा है, मान लो ए अवयव है, ए कोई अवयव है, इस अवयव के लिए हम लोग चेक करेंगे कि व्युत्क्रमणीय है या अव्युत्क्रमणीय है। तो लिखेंगे, अगर मेरे पास अवयव के सारणिक का मान 0 के बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब अव्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय नहीं है मतलब ए इनवर्स परिभाषित नहीं है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स परिभाषित नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी हम लोग आगे बता देंगे। देखो, अगर मेरे पास जो इसके सारणिक का मान है वो 0 के बराबर नहीं मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है और इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स परिभाषित है, परिभाषित है। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और भी बता देते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर चाहे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से गुणा करो बराबर में, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से गुणा करो, ये पूरे का मान आई के बराबर आता है। अगर ऐसा है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर ये तो इकाई अवयव बन जाता है। मतलब कुल मिला के अपने पास ये शर्त मिलने वाली है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये सेकंडज अवयव होता है एडजॉइंट ऑफ ए, और नीचे भाग लग जाता है ए के सारणिक का। ठीक है, अब देखो ए के सारणिक का भाग लग गया यहाँ पे, तो हम लोग कहेंगे कि अगर नीचे 0 आ गया तो ये ए इनवर्स परिभाषित नहीं होगा। तो इसी तरह हमने बोला कि ये ए का मान, ए के सारणिक का मान 0 आ गया तो व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब ए इनवर्स परिभाषित नहीं है। इसके अलावा देखो, सारणिक निकालने के लिए कुछ गुणधर्म भी हमारे पास होते हैं। क्या गुणधर्म होते हैं? हम लोग कहेंगे कि अगर किसी सारणिक में, अगर किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ के सभी अवयव समान है, सभी अवयव समान है, तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। तो उस सारणिक का मान 0 के बराबर होता है। और देखो 0 के बराबर होता है तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग बता देते हैं कि सारणिक में कोई भी सारणिक है उसमें संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो पहले तो हम लोग एक एक अवयव को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो, इसको ए अवयव मान लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 3, इसके अवयव है 1 माइनस 2 माइनस का 3। फिर आगे है अपने पास 1 माइनस 3 माइनस 4, इसको भी लिख लेते हैं 1 माइनस 3 माइनस का 4। फिर आगे है अपने पास 1 माइनस 4 माइनस 5, 1 माइनस 4 माइनस का 5। फिर आगे देखिए हमारे पास क्या बनता है। अगर मेरे को व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय नहीं है चेक करना है तो इसका सारणिक हमें निकालना पड़ेगा। तो सारणिक किस तरह से बनेगा? 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 4 और 1 माइनस 4 माइनस 5। इसका सारणिक, सारणिक का चिन्ह ये होता है। अब देखो इसमें ये अपने पास R1 कहलाती है, ठीक है, ये अपने पास R2 कहलाती है, ये अपने पास R3 कहलाती है। ठीक इसी तरह ये अपने पास C1 कहलाता है, ये C2 कहलाती है और ये C3 कहलाता है। तो अब देखो इसमें संक्रिया क्या लगने वाली है। संक्रिया इसमें लगाएंगे हम लोग C3 में संक्रिया लगा देंगे, C3 प्लस C1, ये संक्रिया इसमें लगा देंगे तो कुल मिला के अपने पास एक के सारणिक का मान प्राप्त होगा। पहले स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहला स्तंभ इसी तरह रहेगा। इसी तरह दूसरे स्तंभ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दूसरा स्तंभ भी इसी तरह रहने वाला है, -2 -3 माइनस का 4। लेकिन तीसरा स्तंभ परिवर्तित हो जाएगा, इसमें हर एक अवयव में एक जुड़ जाएगा, तो ये -2 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा और ये माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये वाला स्तंभ बन गया -2 -3 माइनस का 4। अब देखिए, देखने पर ही पता लग रहा है कि ये C2 और ये C3 दोनों स्तंभ आपस में बराबर है, हर एक अवयव इसके बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके सारणिक का मान 0 के बराबर प्राप्त हो गया। या फिर इसके आगे हम लोग ये कर सकते थे कि C3 में एक और संक्रिया लगा सकते थे, क्या? C3 माइनस में C2, तो इस सारणी के तीसरे स्तंभ के सारे अवयव 0 बन जाते हैं। और अगर एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 होते हैं तो सारणी का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये 0 के बराबर प्राप्त हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है, व्युत्क्रमणीय
इसको ठीक कर देते हैं। देखो ठीक से लिखेंगे, ए जो है अपने पास व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है, व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। और देखो यही इसका बारे में चेक करना था कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं है, तो हमने चेक करके बता दिया कि व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।